कश्मीर ने इलेक्शन से पहले अपना फैसला सुना दिया है। तुम रोक सकते हो तो रोक लो, इमरान खान की हुकूमत बनेगी। ये बुज़दिल कश्मीर के लिए तो बात भी नहीं कर सकता। सारे बड़े बड़े डाकू ये सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, इनको एनआरओ दे दे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल एपिसोड के साथ मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं 25 जुलाई यानी इतवार के रोज़, और आज इंतखाबी कैंपेन के हवाले से सबसे आखिरी दिन है। इलेक्शन कैंपेन रात 12 बजे क्लोज हो जाएगी और इसी सिलसिले में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आज भरपूर जोर लगा रही हैं कि वो एक अच्छे अंदाज में अपनी इलेक्शन कैंपेन को वाइंड अप करें। और टोटल जो नशिस्तें हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली की, ये 53 नशिस्तों पर मुश्तमिल ये असम्बली है। और इस असम्बली में जो 45 नशिस्तें हैं इन पर बराह रास्त यानी डायरेक्ट इलेक्शन होना है, और इन 45 नशिस्तों में से 33 यानी कि 33 नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं, जबकि 12 नशिस्तें पाकिस्तान के अंदर मुकीम मुहाजिरीन की हैं, जिनमें से 6 नशिस्तें जम्मू से नकल मकानी करने वाले मुहाजिरीन की हैं, जबकि 6 ही नशिस्तें मकबूजा कश्मीर वादी से नकल मकानी करने वाले मुहाजिरीन की हैं। और ये मुहाजिरीन जो हैं ये फैले हुए हैं पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर, और इसलिए ये वोट जो है काफ़ी फैला हुआ वोट है। और एक हल्का तो ऐसा है जम्मू 1, ये आधे पाकिस्तान पर मुश्तमिल है, इतना बड़ा हल्का है। वोटर यहाँ पे सिर्फ 18,000 हैं, लेकिन हल्का बहुत बड़ा है, जिसमें आधा पंजाब आता है, सिंध के कुछ इलाके आते हैं, इंटीरियर सिंध के, कराची के और बलूचिस्तान के भी कुछ अजला इस हल्के के अंदर आते हैं। लेकिन वोट यहाँ पे सिर्फ 18,000 है। तो मुहाजिरीन जहाँ जहाँ गए वहाँ से वो अपना वोट जो है आज़ाद कश्मीर असम्बली के लिए कास्ट करते हैं। चूँकि आज़ाद कश्मीर असम्बली जो है ये पूरे मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदा असम्बली है, तो मकबूजा कश्मीर से नकल मकानी करने वाले मुहाजिरीन को भी इस असम्बली के अंदर नुमाइंदगी दी जाती है, इस उम्मीद के साथ कि कल को कश्मीर जब आज़ाद होगा तो तमाम कश्मीरी एक ही असम्बली के लिए वोट करेंगे। अब यहाँ पे जो इंतखाबी गहमा गहमी है वो अपनी पीक पर है। ये आप देख रहे हैं मुजफ्फराबाद शहर में सैली सरकार दरबार के मुकाम पर मौजूद हूँ, और साथ मेरे बुरहान वानी शहीद चौक है। इस चौक के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर पार्टी झंडों की और पैनाफ्लेक्स जो है पोस्टर्स की बहार है। मुजफ्फराबाद शहर के अंदर गाड़ियाँ जो है वो सजी हुई हैं, भरपूर ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है अपने अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए। और ये जो इलेक्शन है इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा इसमें सेंसिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। कहीं कशीदगी भी कई जगहों पे हुई है, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इस इलेक्शन के अंदर हो रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। किस पार्टी की पोजीशन बेहतर है, कौन सी पार्टी यहाँ पर कमज़ोर है, किसकी कितनी नशिस्तें आ सकती हैं, ये डिटेल्स मैं आपके साथ आगे चल के प्रोग्राम में शेयर करूंगा। अपना एनालिसिस भी आपको बताऊंगा। दीगर यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं क्रेडिबल, उनका एनालिसिस भी हम लेंगे। तो आइए पहले चलते हैं आपको बुरहान वानी शहीद चौक पे कुछ लोगों के हम इंटरव्यूज़ करते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस पार्टी को बेहतर समझते हैं आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी के लिए। जी, मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद में बुरहान वानी शहीद चौक पर, और ये आप पीछे देख रहे हैं विक्ट्री का निशान बना है। ये इस चीज़ की यहाँ पे अलामत है कि रेजिस्टेंस की अलामत भी है, और इस होप की अलामत है कि एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा। यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं मुकामी वोटर्स के साथ कि वो किस पार्टी को बेहतर समझते हैं अपनी नुमाइंदगी के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। आप तो पीपल्स पार्टी का झंडा उठाए खड़े हैं, आपसे तो पूछने की जरूरत भी नहीं कि आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी क्यों? सर बस पीपल्स पार्टी बंजीर ने हमारे लिए काफ़ी कुर्बानी दी, और इसलिए हम पीपल्स पार्टी को इसलिए सपोर्ट करते हैं। हमें दिली तौर पे पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार पीपल्स पार्टी जीतेगी। हम पीपल्स पार्टी को लेके आएंगे इंशाल्लाह। कौन सा हल्का आपका? हमारा हल्का तो बाजिल पीर हो। अच्छा, बाजिल पीर आपके कैंडिडेट हैं जी। जी सर। आप भी पीपल्स पार्टी के साथ हैं जी? क्या वजह है? क्योंकि आज वो जीतेंगे इंशाल्लाह, जवेद अयूब साहब, तो इंशाल्लाह उनको वोट। आपका हल्का 1 है? हल्का 1 है हमारा, तो इंशाल्लाह उनको जिताएंगे भी, और इंशाल्लाह उनकी हुकूमत भी लेके आएंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। आप बताएं जी, आप किस पार्टी को देंगे जी? आप तो बल्कि ये शेर का बैज आपने लगा रखा, आप तो शेर ही हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता जो 3 साल से इमरान नियाज़ी ने की तब्दीली आई है, वो उसने हर एक गरीब तबके को पीस के रख दिया है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। हम इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में न सिर्फ मुजफ्फराबाद की तमाम डिवीज़न में, बल्कि इंशाल्लाह सारे आज़ाद कश्मीर में क्लीन स्वीप करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपने सुनी यहाँ पे नून दी के वोटर्स की गुफ्तगू भी, कुछ तहरीक इंसाफ के भी हम वोटर्स से बात करते हैं कि पीटीआई क्यों, लेकिन जहाँ पे जो इस वक्त हम देख रहे हैं बुरहान वानी शहीद चौक पे हमें कुछ नून दी के कारकुनान मिले, कुछ पीपल्स पार्टी के कारकुनान मिले हैं।
जो भी हम यहाँ पे गाड़ियाँ देख रहे हैं, बाइक्स देख रहे हैं, सजी हुई हैं, भरपूर ब्रांडिंग यहाँ पे की हुई है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स ने। और यहाँ पे चूँकि सहनी सरकार दरबार भी है सामने, तो इस जगह पे गहमा गहमी ज़रा ज़्यादा रहती है, लोगों की आमदोरफ्त यहाँ पे ज़्यादा रहती है। तो मज़ीद वोटर्स के साथ भी बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं कि किस जमात को आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए। जी जनाब बताइएगा जी, किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? इंशाल्लाह जी पीटीआई को वोट देंगे, और उसमें देने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इस पार्टी ने आम आदमी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जो आम आदमी को, गरीब लोगों को हेल्थ कार्ड इशू किए, क्योंकि देखें अगर एक गरीब आदमी किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इलाज कर सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो काम इमरान खान ने किया है वो गरीब लोगों के लिए हेल्थ कार्ड इशू किए, उसके बाद एहसास प्रोग्राम शुरू किया, उसमें भी गरीब लोगों की मदद हो रही है। ये जो काम है यही आम आदमी देखता है। तो आप पहले से यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, या फिर ये जो इमरान खान साहब ने मंशूर अपना अनाउंस किया, प्रोग्राम अनाउंस किया आज़ाद कश्मीर का, यहाँ पे हेल्थ कार्ड और बाकी स्कीम्स, उसके बाद आपने पीटीआई को वोट देने का फैसला किया है? जी बिल्कुल, मैं पहले नून लीग का हिस्सा था, मगर इमरान खान साहब ने जो मंशूर आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में दिया उससे मैं मुतासर हुआ, और उसके बाद मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वोट है आपका? जी जी है। किसे दे रहे हैं? इंशाल्लाह पहला नवाज शरीफ को दिया, आखिरी भी नवाज शरीफ का, नून लीग का। आखिरी कहाँ से आ गया? इंशाल्लाह आखिर तक किसी को देंगे। अच्छा ज़बरदस्त। आप बताइए जी किसे वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ। क्यों? उसने बहुत अच्छा काम करवाया, मोटरवे बनाए और काम कराए, नून लीग को वोट देंगे। 75 रुपये पेट्रोल, आज देखें 120 रुपये लीटर जा रहा है पेट्रोल। कितना था? 75 से आप कह रहे 120 पे आ गया। हाँ ये देखो ना, खान साहब की तब्दीली है, किधर ये तब्दीली है? आवाम का सत्यानाश कर रहे हैं। शेर है नवाज शरीफ, खानदानी सियासतदान था, हमारे को वही चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, महंगाई कर दिया, नून लीग वाले कह रहे हैं। पेट्रोल अगर आपको याद हो तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी 121 रुपये का था। ये आज की बात नहीं है कि आज महंगा हो गया, ये उस वक्त भी महंगा था। ये आलमी मंडी में भी महंगा है, इस वजह से यहाँ पे महंगा हो रहा है। इससे मैं नहीं समझता कि कोई फ़र्क पड़ता है। तो मुल्क भी चलाना, इसके लिए महंगाई थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, और पूरी दुनिया में इस टाइम महंगाई है, ये कोई पाकिस्तान का इशू नहीं है। सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं जी कौन सी पार्टी बेहतर है, किसकी हुकूमत आनी चाहिए आज़ाद कश्मीर में? मुस्लिम लीग नून। क्यों? लीडर ही वो है पाकिस्तान में, उसके अलावा कौन है लीडर इधर? डॉलर वो 87 रुपये पे ले आए थे, ये 150 के ऊपर ले गए हैं। एटमी ताकत जो नवाज शरीफ ने बनाई है, मॉडल पे पूरे मुल्क में आज़ाद कश्मीर में वो उसने बनाए हैं। और नवाज शरीफ के दौर में चीनी 50 रुपये किलो थी, जो आज 110 रुपये हो गई है। आटा जो 30 रुपये किलो था वो आज 70 रुपये किलो हो गया। इस पीटीआई तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हम तो इमरान खान से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के वास्ते यार आप मुल्क की जान छोड़ दो और गरीब आवाम को जीने का हक दो। किस पार्टी को वोट देंगे और क्यों? पीटीआई को। क्यों? पीटीआई हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारी पार्टी है। क्या वजह है? आपको क्या लग रहा है इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या करेंगे ऐसा कि आप पीटीआई को वोट देना चाह रहे हैं? पीटीआई के कश्मीर के लिए अच्छा काम करेंगे। आप बताएं जी। इंशाल्लाह पीटीआई सर। क्या वजह है? क्योंकि इमरान खान इधर लीडर ठीक है हमारा, कि हम चाहते हैं कि इधर आ जाए इमरान खान, क्योंकि तब्दीली लाएंगे इंशाल्लाह। पिछले खिताब किए कि नया कश्मीर बनाएंगे इंशाल्लाह। ये नून लीग वाले कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है पीटीआई ने पाकिस्तान के अंदर भी, इसलिए वो कह रहे हैं कि महंगाई इतनी महंगाई हमारे तक है। हम देखो दुकानदार एक चीज़ होते हैं ना, 50 की चीज़ 100 रुपये का बेचते हैं। इमरान खान महंगाई नहीं कर रहा है, ये दुकानदार महंगाई कर रहे हैं। क्यों उनको पता ही नहीं होगा कि ये महंगाई इतनी आ गई है। महंगाई उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं महंगाई है या नहीं है। अच्छा, ये हमारे जैसे बस होते हैं ना, ये दुकानदार 50 की चीज़ 100 रुपये का बेच देते हैं। इमरान खान ने कोई महंगाई नहीं की? पेट्रोल भी महंगा नहीं किया? वो पेट्रोल महंगा किया, मानते महंगा किया, मगर पेट्रोल किया। लेकिन जो भी हो आप पीटीआई के साथ खड़े हैं। महंगाई तो इस बंदे ने कुछ भी नहीं किया, बेड़ा गर्क करके रख दिता है इस मुल्क का। नवाज शरीफ अपनी हुकूमत जितने भी काम करके गया है बहुत अच्छे करके गया है। और नून लीग जिंदाबाद, शेर जिंदाबाद। पीटीआई ने कोई काम नहीं किया, ये सब बेफजूल गल्लां ने। जितनी दिल कर लो, अल्लाह ना दिखाए साला। जनाब क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। ये बताएं कि किस पार्टी को आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मिलनी चाहिए? सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान की पार्टी का हूँ, यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, रियासती जमात। हाँ रियासती जमात। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कितनी सीटें ले पाएगी, जीत पाएगी इस हल्के से? कुछ भी नहीं कर सकेगी। वो मुश्किल है। करता था, कोई 1-2 सीटें लेगी।
एक 2 सीटें लेंगे, फिर भी आप पार्टी के साथ खड़े हैं चाहे हारे या जीते? वो सरदार कयूम के साथ हैं, वो जब तक उसका नाम है मैं जिंदा हूँ, मैं उसी के साथ। यहाँ पे अपने मिक्स जो है वोटर्स की राय सुनी। जो लोग यहाँ पे पीटीआई को वोट करने का इरादा रखते हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने यहाँ पे जो अनाउंस किए हैं, हेल्थ कार्ड यहाँ पे दिया है, दीगर यहाँ पे उन्होंने जो प्रोग्राम अपने अनाउंस किया आज़ाद कश्मीर के लिए, उससे इम्प्रेस होकर वो लोग कह रहे हैं हमने पीटीआई को वोट देना है। जबकि कई यहाँ पे पीपल्स पार्टी के जाले भी हैं और मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो बड़े डाई हार्ड यहाँ पे वर्कर्स हैं, उनके शेयर हैं, वो कह रहे हैं कि शेयर के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे चाहे जैसे भी हालात हों। और यहाँ पे तीनों जो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीनों जमातें तकरीबन तमाम ही हलकों पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। तगड़ा मुकाबला चल रहा है। और इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर की रियासती जमात है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो भी यहाँ पे इंतखाबी मैदान में है। टीएलपी के काफ़ी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे पूरे कश्मीर के इलेक्शन में, वो सीटें जीतें या ना जीतें, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट अपने खड़े किए हैं। और इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट जो हैं वो भी हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन होता है यहाँ बरादरी की बेसिस पे वोट दिया जाता है, नज़रियाती वोट के साथ साथ बरादरी का बड़ा अमल दखल होता है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है सीट निकालना। और इसके साथ साथ जो दीगर जमातों की अगर हम बात करें तो उनमें एक जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर की लोकल, और वो भी एक कुछ सीटों पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है पुंछ डिवीजन के अंदर। इसके साथ साथ जो ये इलेक्शन है इसमें जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी माहौल है चूँकि काफ़ी ज़्यादा कशीदा है, काफ़ी टेंस है, तो वो टेंशन हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर भी नज़र आई है इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान। जिस तरह के बयानात जहाँ से दिए गए एक दूसरे के ख़िलाफ़, कश्मीर के इशू को लेके एक दूसरे को गद्दार भी यहाँ पे कहा गया। और उसके साथ साथ जहाँ पे जिस तरह से अली मीन गंडापुर के हवाले से चीज़ें हुई, उन पे पथराव हुआ, फिर उनके गार्ड्स की तरफ से फायरिंग का वाक़या हुआ, उसके बाद कश्मीर की ये जो इलेक्शन है इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1970 से आज तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं सब में वही पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाती रही है जिस पार्टी की सेंटर में हुकूमत रही है। तो इस मरतबा क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर ये ट्रेंड, ये पैटर्न टूट पाएगा कि सेंटर की पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत ना बनाए? इस पर हम चलते हैं मज़ीद वोटर से जानते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं है। कुछ एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं ज़रा मज़ीद वोटर से बात करते हैं। आप बताएं। पीपल्स पार्टी के हुकूमत। पीपल्स पार्टी की क्यों? इसलिए कि वो रोटी कपड़ा और मकान का इशू है उनका, वो हर बंदा उसमें खुशहाल होता है, इसलिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत सही है। पीपल्स पार्टी की? हाँ, पीटीआई की हुकूमत में बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई है बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कहते हैं किस पार्टी की हुकूमत आनी चाहिए आज़ाद कश्मीर में? नून लीग की जी। नून लीग की क्यों? जनाब नून लीग के ज़माने में गरीब आदमी रोटी खा सकता था, अब इतनी महंगाई है कि आदमी जो है ना उसका रोटी खाना मुश्किल हो गया। अगर तहरीक इंसाफ महंगाई ना करती तो फिर आप सोचते तहरीक इंसाफ के बारे में? सोचना पड़ेगा, यही बात है। आप बताएं जी किस पार्टी की गवर्नमेंट आनी चाहिए? मैं तो खुद मेहमान हूँ इधर। आप मेहमान सिक्योरिटी के लिए आए यहाँ पे? अच्छा, सिक्योरिटी के लिए आए। बाकी जी किस पार्टी को वोट देते हो? हम पार्टी को उसको चॉइस करते हैं जो गरीबों का एहसास करेगी बस। कौन सी पार्टी गरीबों का एहसास करती है? हमें तो नज़र वो जो भाई इसने बताया वो पार्टी हमारे लिए, या नून लीग, चाहे पीपल्स पार्टी या नून लीग तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे। बिस्मिल्लाह भाई, हम तो ये कहते हैं कि जो अभी जो मौजूदा हुकूमत जा रही है पीटीआई की, हम तो ये इमरान खान साहब जब से आए तो मेरे अंदाज़े में हम गरीब लोग बहुत ही मुश्किल में जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि महंगाई इस रूज पे जो घी 120-100 पे जा रहा, अभी 270 पे मिल रहा है। तो सुनाएं जो पीटीआई की हुकूमत अगर आज़ाद कश्मीर पे आती है तो ये गरीबों के लिए क्या सोच के आएगी? कुछ भी नहीं सोच के आ रही। आप बताएं जी किसकी हुकूमत आनी चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। क्यों? क्योंकि उसका मसला है कश्मीर पे बुनियाद है, दूसरे नंबर पे वो पाकिस्तान गरीबों की पार्टी है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों के लिए काम करती है, इसलिए हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी ठीक आ जाए। चलिए जी, यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की। तहरीक इंसाफ को यहाँ पे जो महंगाई का मामला है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, जो हमने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर मामला देखा, वो वोटर उस पर थोड़े से ज़रा यहाँ पे नाला हैं कि महंगाई अगर तहरीक इंसाफ ना करती तो वो उसे वोट देने का सोच सकते थे। खैर ये एक जगह है जहाँ पे हम इस वक्त कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन जो है वो एक ही जैसी जा रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीटीआई थोड़ा सा सेंटर की पार्टी होने की वजह से उसे थोड़ा सा बेनिफिट है, लेकिन महंगाई का जो मामला है वो थोड़ा सा पीटीआई के लिए मुश्किलात ज़रूर पैदा कर रहा है। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं मुजफ्फराबाद में टांगा स्टैंड मेन बैंक रोड पर, और यहाँ पर एक दुकान है जहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ के झंडे, स्टिकर्स और बैजेस यहाँ पे फ़रोख्त हो रहे हैं। काफ़ी रश यहाँ पे रहता है इस दुकान के ऊपर।
वैसे तो किसी भी पार्टी की मकबूलियत का पैमाना जो है वो कोई भी नहीं है स्टैंडर्ड कि कौन सी पार्टी ज़्यादा पॉपुलर है, तो थोड़ा सा हम ज़रा चेक करने की कोशिश करते हैं कि किस पार्टी के बैजेस और फ्लैग ज़्यादा बिक रहे हैं, वहाँ से ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा कौन सी पार्टी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक है? ये बड़ी रौनक लगी हुई आपके पास, ये पार्टी झंडे, बैजेस और इसके अलावा स्टिकर्स वगैरह लोग ले रहे हैं, किस पार्टी के ज़्यादा बिक रहे हैं? यहाँ आज़ाद कश्मीर में अभी तक तो पीपल पार्टी के और पीटीआई के ज़्यादा बिक रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का तो इस दफ़ा कोई वजूद नहीं है आज़ाद कश्मीर में। अच्छा, आपने कहा पीटीआई और पीपल्स पार्टी के ज़्यादा टोपियाँ, स्टिकर, बैजेस, झंडे ज़्यादा बिक रहे हैं, तो इन दोनों में किसके ज़्यादा है? इस दोनों में जो हुकूमत बननी है वो हमारे ख्याल से जो इससे पहले 74 साल रवायत रही है उसके मुताबिक तो यहाँ पीटीआई की और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ही बनेगी इंशाअल्लाह। मखलूत हुकूमत आपके मखलूत होगी, यानी बड़ी जमातों में से आप कह रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन जीत सकती है, यहाँ पे ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। बिल्कुल, तो जहाँ तक झंडों की, स्टिकर की, बैज, टोपियों की बात है वहाँ पीपल पार्टी 1 नंबर पे है। अच्छा, हाँ। सही है। चले, आपने देखा जी कि पीपल्स पार्टी के ज़्यादा कह रहे हैं कि बैजेस, स्टिकर्स और झंडे बिक रहे हैं इस इलाके के अंदर, और गवर्नमेंट आप कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ बनाएगी। क्यों तरीके इंसाफ बनाएगी, क्यों आपको लग रहा है कि पीटीआई बनाएगी? इंसाफ देखे उन्होंने इस जमात के अंदर इस बात इंसाफ है, इंसाफ मैं तो लोग कह रहे हैं कि टिकट में इंसाफ नहीं हुआ, टिकट दे के वापस ले लिए। नहीं, टिकट पर भी इंसाफ है, ये देखी ना उसने मुताबिक फैसला है, पीटीआई हुकूमत बना लेगी। सही है जी, ये तो कॉन्फिडेंट है जी पीटीआई हुकूमत बना लेगी। बैजेस खरीदने वालों से भी ज़रा बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, खैर। तो किस पार्टी के बैच खरीद रहे हैं? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी के। आप किसके ले रहे हैं जी? पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी के। कौन सा हल्का है? हल्का नंबर 2। किस कैंडिडेट कौन है? सैयद बादल नकवी। अच्छा, किस जगह से आप एग्जैक्टली? संबात रेडी से जी, बादल नकवी के। और बाकी भी आप देख रहे हैं जी, गैमा गैमी जिस तरह बताया उन्होंने, तो यहाँ पे बाकी पीपल्स पार्टी के ही यहाँ पे खरीदार भी खड़े, वो भी पीपल्स पार्टी के बैजेस और झंडों के ही यहाँ पे खड़े हैं। तो ये थोड़ा सा हमने ज़रा देख लिया, पॉपुलैरिटी चेक का हमें एक आइडिया आया जहन में कि देख लें कि किसके ज़्यादा झंडे, स्टिकर्स और बैजेस बिक रहे हैं, तो वो ज़्यादा पीपल्स पार्टी के। लेकिन ये कह रहे हैं गवर्नमेंट जहाँ पे पीटीआई की बनेगी। जी, हम एक दुकान पे मौजूद हैं और ज़रा ताजरों से भी पूछते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है और वो किससे वोट देने का सोच रहे हैं, किस पार्टी की गवर्नमेंट चाह रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट दे रहे हैं जी? मुख्तार अब्बासी को। आज़ाद खड़े हैं? आज़ाद उम्मीदवार हैं। सही है। आप जनाब? बादल नकवी को। कौन सी पार्टी है? पीपल्स पार्टी। अच्छा, पीपल्स पार्टी को क्यों वोट देंगे? ठीक है जी, पीपल्स पार्टी अच्छी जमात है। अच्छी जमात। तो आप क्यों दे रहे हैं जी इंडिपेंडेंट को, किसी पार्टी को वोट नहीं दे रहे? मेरा पसंदीदा उम्मीदवार है और वो हर चीज़ पे जो है ना वो डिपेंड करता है, हर काम उसने किया है, तो वैसे तो अच्छा इंसान है और तकरीबन जो गरीब आदमी के साथ वो चलने वाला आदमी है। सही है। चलिए, वो गरीब आदमी की जो बात कर रहे हैं, मुख्तार अब्बासी साहब के बारे में जो बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो मुजफ्फराबाद सिटी से, वो कह रहे हैं काफ़ी उन्होंने खर्चा किया है, लोगों के गलियां मोहल्ले भी पक्के करा रहे हैं। जी, बिल्कुल काफ़ी उन्होंने काम किया हुआ है। इसके बाद भी इंशाल्लाह अगर वो कामयाब हो गए हैं और इस मुजफ्फराबाद की जो है ना नक्शा बदल के रख देंगे। मौजूद हूँ सहली सरकार दरबार पे और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कैंडिडेट नौरीन आरिफ साहिबा, जो कि मिनिस्टर भी थी पिछले 5 साल टेन्योर में मुस्लिम लीग नून के। ये LA-27 कोटला से PMLN की कैंडिडेट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नौरीन आरिफ साहिबा, बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून तकरीबन तमाम ही हलकों पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है और ज़ाहिर तीनों पार्टियाँ बड़ा भरपूर जोर लगा रही हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। लेकिन ज़्यादा जोर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग लगा रही है कि PTI को कश्मीर के अंदर ना आने दिया जाए, जिस तरह से उनकी पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट है। लग रहा है आप कामयाब हो जाएंगे तहरीक इंसाफ को यहाँ हुकूमत बनाने से रोकने में? जी, कोशिश हमारी है, क्योंकि हम किसी सूरत भी हमने 75 साल से कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीर के लिए, तो हम किसी सूरत भी ना कश्मीर को सूबा बनने देते हैं, ना कश्मीर की तकसीम चाहते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम मुस्लिम लीग नून को भी कामयाब करें और PTI का रास्ता रोके। हम क्या, अल्लाह भी उसका रास्ता रोक रहा है। आपने देखा है कि उस दिन जब इमरान खान ने आना था तो आसमान भी बरसा और आसमान भी कहा है कि हम
कश्मीर फरोशों को कश्मीर में दाखिल नहीं होने देंगे। वो तो जलसे आज भी उन्होंने किए हैं, कोटली के अंदर किया, रावला कोट के अंदर किया। लेकिन ये बताएं कि ये जो तकसीम है कश्मीर वाली बात मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज़्यादा की है। मरीम नवाज़ साहबा ने भी अपने जलसों के अंदर इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि हम कश्मीर को सूबा नहीं बनने देंगे। ऐसी बात तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बार बार वजाहत दे रही है कि ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं ऐसा कोई प्लान ही नहीं है, ये तो नून लीग ने अपनी तरफ से ही एक जो है वो शोशा छोड़ दिया कश्मीर के अंदर, कश्मीर की तकसीम के हवाले से। मोदी का कामयाबी की दुआएं किसने की? ट्रंप को सालसी का किसने खाया? ट्रंप की सालसी के बाद मोदी ने जो इक़दामात किए वो किस एजेंडे पे किए? ये गांठ जोड़ की कड़ियाँ कहाँ तक मिलती हैं? और अब आज़ाद कश्मीर में ये मदाखलत किस लिए? एक वो वज़ीर उनका कहता है कि जो स्टेशन जताएगा तो 1 वोट के बदले 1 करोड़ देंगे। क्या उनके बाप का माल है? कोई ये पाकिस्तान पहले ही उन्होंने माशी तौर पे बदहाल कर दिया है। गरीब अब खाने के लाले पड़े। सारे मेगा प्रोजेक्ट जो है IMF के पास गिरवी रख दिए हैं। और वो क्या मैसेज देना चाहते हैं कश्मीर में? उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में क्या किया है? लेकिन इसमें नौरीन साहब कश्मीर को सूबा बनाने वाली बात कहाँ पे है? वो तो कुछ भी नहीं है ऐसा, वो बार बार वजाहत दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि फारूक हैदर साहब आपकी पार्टी की गवर्नमेंट थी पिछले 5 साल आज़ाद कश्मीर के अंदर, कोई ऐसी बात डिस्कस हुई आपकी पार्टी से कि हम करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ था? ऐसी बात है। अब शनाख्ती कार्डों पे जम्मू कश्मीर का नाम ख़त्म कर दिया। आजकल जो पार्सल आ रहे हैं वो ऑनलाइन, उनमें जो है वो ऊपर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हमें ज़ाहिर किया गया। हमें इमरान खान से कोई उम्मीद नहीं। अगर वो कश्मीर के लिए मुखलस थे, जब मोदी ने ये इक़दामात किया, हुकूमत पाकिस्तान ने क्या इक़दामात किए? उसने यही कहा था 1 मिनट की खामोशी। और जब वो उनकी वज़ीर इत्तलात ने झंडा दिया तो उन्होंने ऐसे करके हाथ से उठा दिया था। तो हमें खदशात हैं इसलिए कि ये इस हुकूमत के पीछे जो कुत्ते वो मुसलमानों के लिए भी और कश्मीर के लिए बिल्कुल मुखलस नहीं। लेकिन मुझे ये बता दें कि नून लीग अगर होती इक़्तिदार में पाकिस्तान के अंदर तो वो क्या कर लेती, क्या मुख्तलिफ कर लेती जो नरेंद्र मोदी ने इक़दाम उठाया कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का? नून लीग ने पहले भी, नून लीग जब भी इक़्तिदार में रही है कश्मीर के लिए कभी भी उन्होंने हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई फ़ैसला नहीं किया। ये मैं आपके चैनल के, मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ और आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहती हूँ कि कश्मीर का फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी खुद करेंगे। ये मुल्क हमने खुद हासिल किया और हम किसी को ये इजाज़त नहीं देते कि हमारी किस्मत का फ़ैसला करे। वो दोनों तरफ के कश्मीरी बैठ के करेंगे। उस तरफ के कश्मीरियों ने याद किया है, 75 साल से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम उनकी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं। फाइनली मुझे बताइएगा कि मरीम नवाज़ साहब भी कह रही है, आपकी पार्टी के आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं राजा फारूक हैदर साहब वो भी कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद में धरना देंगे अगर किसी किस्म की धांधली हुई। तो क्यों ऐसा कह रही है आपकी पार्टी? चूँकि अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे धांधली के वाले से नज़र नहीं आई। बड़ा फ्री एंड फेयर सिस्टम जो इदारे कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी जो है बड़ा प्रोएक्टिव यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, बल्कि वो तो ज़्यादा टफ टाइम दे रहा है। अलीमीन गंडापुर को PTI के 4 कैंडिडेट्स को DRO ने नायल करने की सिफारिश कर दी। तो धांधली आपको कहाँ होती नज़र आ रही है? और धरने की जो बात कर रहे हैं ये इसमें यानी कि पक्का धरना होगा और कितना लंबा धरना दिया जाएगा? बिल्कुल होगा। मरीम नवाज़ को आप देख लें, कश्मीरियों ने जितना रिस्पांस दिया है, कश्मीरी समझते हैं कि कश्मीर के लिए अगर कोई पाकिस्तान की क़यादत मुखलस है तो वो मियाँ नवाज शरीफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। और वो कभी भी अगर वो ऐसा होता है तो जो यहाँ बजट की सूरत हाल थी मियाँ साहब ने हमारी हुकूमत बनने के बाद जिस तरह हमारा बजट बढ़ाया, आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में दिलचस्पी ली है, हमें मेगा प्रोजेक्ट दिए हैं, कौमी धारे में हमें शामिल किया है जो आज तक पाकिस्तान के किसी फेडरल के मनसूबा में शामिल नहीं। लेकिन CPEC की उस मोटरवे की जो सड़कें बननी थी उसमें गिलगित और आज़ाद कश्मीर को शामिल किया। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया नौरीन आरिफ साहब। आप आइए अब चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट और उनके मरकज़ी रहनुमा भी हैं ख्वाजा फारूक साहब, उनसे बात करते हैं कि उनके पास ये जो इल्ज़ाम नून लीग का तकसीम कश्मीर के हवाले से इस पर क्या डिफेंस है और PTI क्या प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर के अंदर लेकर आ रही है। बात करते हैं ख्वाजा फारूक साहब। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के LA 29 मुजफ्फराबाद सिटी से PTI के कैंडिडेट हैं ख्वाजा फारूक अहमद साहब।
साबिक वज़ीर हुकूमत भी रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी तंजीम है उसके जॉइंट सेक्रेटरी हैं। हाजी फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, आप कैंपेन में बिजी हैं, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि मेरी नून लीग के कैंडिडेट नौरीन आरिफ साहबा से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, मरीम नवाज़ साहबा ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में अपनी कैंपेन के दौरान बात की कि PTI आज़ाद कश्मीर की तकसीम का प्लान लेकर आ रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर। वो कह रहे हैं कि आप कश्मीर को सूबा बनाने की के एजेंडे पर अमल पैरा है। ऐसा है कुछ? इसकी वजाहत तो है आ चुकी है, अलीमीन गन्नापुर साहब भी कर चुके हैं। क्या है ये जिस पे ये ज़्यादा बात हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली बात ये है जी कि जब आपने 5 साल आवाम के लिए कुछ ना किया हो और आप ये मैंडेट लेके आए थे जी कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएं, मेरी पार्टी जीती तो आज़ाद कश्मीर को हम बिल्कुल ऐसा खिता बनाएंगे, तहरीक आज़ाद कश्मीर को उजागर करेंगे। 5 साल इन्होंने सोए हुए गुजार दिए, 5 साल लूट मार में, बैड गवर्नेंस, करप्शन, अकरबा परवी, जो भी आप नाम दे सकते हैं आप इस हुकूमत को दे सकते हैं। और पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों का माशी कत्ल का तो ये क्रेडिट भी नहीं जाता है। अभी हाल ही में इन्होंने एक ऐसा काला कानून पास कराया जिससे बगैर इम्तहान दिए, बगैर NTS के, बगैर PSC के जो लोग इन्होंने लगाए और वो भर्तियों को लगाए अपने अजीज रिश्तेदार, भांजे, भतीजे और पैसे लेके। जहाँ तक इस बात का अब चूँकि कहने को कुछ नहीं है, अब फारूक अहमद साहब नया ड्रामा लेके आए, नया चुनौन लेके आए। लेकिन कल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन यहाँ पे आए, उन्होंने कैटेगरी लिखा, अलीमीन गन्नापुर आए, उन्होंने कैटेगरी लिखा, इमरान खान की जो कोटली की तकरीर है उसमें कैटेगरी लिखा कि पाकिस्तान वो चाहेगा जो कश्मीरी चाहते हैं। इससे ज़्यादा पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर ने कश्मीरियों के इस हक़ को तस्लीम नहीं किया। फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी तकरीर देखें और क्या वो रहे हैं जो मोदी के दोस्त हैं। जो ये मरियम सफदर जो आई है अपनी बेटी की शादी पे उसने बुलाया, मोदी को बुलाया, बगैर वीज़े के बुलाया और फिर साड़ियों के तोहफे, आमों की पेटियाँ किसने दी और फिर किसने और मैं एक और बात कहूँ कि एक प्रोटोकॉल है कि जब भी पाकिस्तान का सदर वज़ीर-ए-आज़म दिल्ली जाए तो वो APHC के वफद से मिलते हैं। नवाज शरीफ साहब दिल्ली गए सिर्फ मोदी को खुश करने के लिए, मोदी और श्रीनगर से वफद आ गया क्योंकि उन्हें पता था कि मुलाकात होगी, ये वफद से मिले बगैर है तो क्या पैगाम दिया। ये आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं ये इस चीज़ को देखते हैं कि कश्मीर के इशू के आगाज़ के हवाले से क्या किस पार्टी की क्या पोजीशन है, क्योंकि ज़्यादातर तो यहाँ पे हमने पैटर्न ट्रेंड यही देखा है कि जो सेंटर की पार्टी है वही यहाँ पे हुकूमत बनाती आई है। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि मुदाखलत के भी बड़े इल्ज़ाम लगते हैं और ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जो इशू होता है वो होता है कि डेवलपमेंट बजट के हवाले से क्या दे रही है फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे और कश्मीर के अवाम के लिए क्या कर रही है। PTI क्या लेके आ रही है कश्मीर के अंदर? पहली बात यह है कि इमरान खान ने इनका बजट 20 अरब से 28 अरब किया। ये इतने नाअहल निकले कि इस 30 जून को जो माली साल ख़त्म हुआ 6 अरब 45 करोड़ रुपया लैप्स हो गया और कहते हैं ये इमरान खान पैसे नहीं दे रहा। 645 करोड़ रुपया सर मामूली रकम नहीं होती जो उनको खर्च करनी चाहिए थी आज़ाद कश्मीर के। इन्हें दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ये इल्ज़ामबाजी की सियासत करते हैं। और आज आप देखें कि किसी जगह इन्हें पब्लिक में जाने की जो है वो हिम्मत ही नहीं पड़ती। कोई इनका वज़ीर ना जलसे कर रहा है, सिर्फ मरियम सफदर को लाते हैं। और मरियम सफदर ने यहाँ आके कहा जी कि मुझे अफसोस है कि इमरान खान ने कश्मीर को मोदी की झोली में डाल दिया। ये वो मरियम सफदर कह रही है जो महाजर कैंप से गुजरी अम्बोर से, उसे इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो वहाँ उतरे, अंदर किसी महाजर की शहीद की बेवा के सर पे हाथ रखे, किसी शहीद बच्चे के सर पे हाथ रखे। उसे लेकिन गंडापुर साहब ने, इमरान खान साहब ने रखा जाके किसी महाजर की बेवा के सर पे आ नहीं सके। इमरान खान साहब आ नहीं सके, गंडापुर साहब आए और आज से 3 महीने पहले आए थे। वो अम्बोर महाजर कैंप में गए और बिल्कुल वहाँ पे और इमरान खान साहब आते और इमरान खान साहब नहीं इनका जो है वो केस उठाया। और कश्मीरी जो है जो महाजर कैंप में 89 के जो कश्मीरी हैं, इमरान खान साहब की पॉलिसी से ये मैं नहीं कहता, खुद उनसे पूछे आप कैंप में जाएं वो उनसे। फाइनली बताइएगा कि PTI कितनी सीटें ले रही है कश्मीर में? इंशाल्लाह जी हम 25 प्लस लेंगे, 25 प्लस लेंगे और हम आसानी हम जो है वो सिंगल हैंडेड हम हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे।
नाज़रीन, वकला का भी बड़ा रोल होता है, बड़ी स्ट्रेंथ होती है उनकी, किसी भी इलेक्शन कैंपेन के अंदर बड़ा उनका रोल होता है। तो मेरे साथ मौजूद है सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद के प्रेसिडेंट राजा आफ्ताब अहमद। उनसे हम जानते हैं कि वकला की तरफ क्या ट्रेंड है। वो कि हर वकील की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन ओवरऑल इनसे ट्रेंड जानते हैं। ट्रेंड क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या कहेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर वकला क्या समझते हैं, किस पार्टी की गवर्नमेंट आनी चाहिए? और आप तो जो मुझे पता लगा ज़ाती तौर पर आप तहरीक इंसाफ के साथ आप अलाइंड हैं। जी, मैं तो सच्ची बात यह कि ये पहला इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर का जिस पे को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो इससे पहले तो आज़ाद कश्मीर में पिछले 5 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही है। उनकी परफॉर्मेंस अदारों की हवाले से बड़ी पुअर रही है। उस वजह से तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इस वक्त मुकाबला नज़र आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये आज असल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत है। और वैसे भी आज़ाद कश्मीर में ये एक ट्रेंड है कि वफाक में जो भी हुकूमत मौजूद होती है आज़ाद कश्मीर में उसकी पार्टी को लाजमी फ़ायदा पहुँचता है। जो हमारा डिवीज़न मुजफ्फराबाद है, इसमें तो मैं ये प्रेडिक्ट करूँगा कि ये टोटल 9 सीटें हैं। 9 में से 6 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खासे आगे हैं। 2 जो सीटें उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं और 1 सीट पे मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार आगे है। तो सर, ये आप खुद भी कह रहे हैं कि इस दफ़ा ज़रा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि किस पार्टी की गवर्नमेंट बने, चूँकि ये यहाँ पे तासुर आम है कि इस मरतबा शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंपल मेजॉरिटी ना ले पाए। जिस तरह से पहले जो गवर्नमेंट्स बनती थी यहाँ पे सेंटर की अलाइंड पार्टीज़ यहाँ पे आती थी तो उनको सिंपल मेजॉरिटी बड़े आराम से मिल जाती थी। इस बार पीटीआई के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्या वजह से, क्यों मुश्किल हो रहा है ये? देखिए जी, इसमें 2 बातें। एक बात, पहली बात तो ये है कि जो इनकी आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम साजी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जो प्रॉपरली यहाँ पे कर सके। बाद सीटें तो ये जीती हुई खुद आ रहे हैं ना। तो ये सरदार तबारक वाला जो टिकट था तब्दील करना, अगर आपने सरदार मीर अतीक को टिकट देना है तो उसको आप पहले टिकट दे दें और उसको तबारक को आप अपने सरदार तबारक को आप एतमाद में ले लें। इस तरह के मुख्तलिफ जो फैसले हुए हैं, जो पार्टी टिकट के चेंज हुए हैं, उस पर भी खासा फ़र्क पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये बताऊँ कि आज़ाद कश्मीर की 33 हल्का जात में से 17-18 हल्कों में ये आराम से जीत जाएंगे। सही है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। काफ़ी कॉन्फिडेंट है जी जो चेयरमैन है सेंट्रल बार एसोसिएशन के कि पीटीआई यहाँ पे गवर्नमेंट बना लेगी। लेकिन मुश्किल ज़रूर है पीटीआई को इस मरतबा माजी के इंतखाबात के बरक्स के माजी के इंतखाबात में जो सेंटर की पार्टी होती थी जिसकी पाकिस्तान में हुकूमत होती थी इस्लामाबाद में, वो पार्टी यहाँ बड़े आराम से हुकूमत बना लिया करती थी। लेकिन पीटीआई के लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हो रही है। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि हुकूमत बना लेंगे, लेकिन ज़रा मुश्किल होगी। उसमें टिकट्स की तकसीम का जो मामला था, टिकट्स पहले तकसीम किए फिर वापस ले लिए, जिनसे टिकट वापस लिए वो पार्टी के खिलाफ हो गए, धड़े बन गए हल्कों के अंदर। इससे ज़रा पीटीआई को एक मुश्किल सूरत हाल का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुजफ्फराबाद से कैंडिडेट हल्का LA 28 लचराट से बाज़ल अली नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से इलेक्शन जीतती है तो क्या देंगे कश्मीर की आवाम को? चूँकि पीटीआई तो कह रही है हम यहाँ पे हेल्थ कार्ड देंगे और नून लीग कह रही है कि हमारी जो परफॉर्मेंस जो यहाँ पे पिछले 5 साल में डिलीवर किया उसकी बेसिस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी क्या लेके आ रही है कश्मीर की आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ कार्ड और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने कब का शुरू कर रखा हुआ है। आज़ाद कश्मीर का जो सबसे बड़ा मसला है वो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में प्लान रखा है। इसमें लोगों को जॉब्स और इसके अलावा जो आसान किस्तों पे कर्ज़े मुहैया किए जाएं ताकि लोगों को साइड बिज़नेस शुरू करें। आज़ाद कश्मीर का इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो पढ़े लिखे नौजवानों की बेरोज़गारी का मसला है। और गुज़श्ता जो 5 साल की हुकूमत थी ये कोई भी इस वाले से प्लान नहीं दे सके। जो आज़ाद कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बेरोज़गारी की दलदल में घसीटे जा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह भरपूर किस्म की जो है ना अपनी प्लान लॉन्च करेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे बहुत बात होती रही, नून लीग बात करती रही कि इमरान खान जो है वो कश्मीर को सूबा बनाने जा रहे हैं। खान साहब ने तो आज कह दिया कोई सूबा नहीं बना रहा, ये सब प्रोपेगेंडा है। अभी भी आपको कोई इत्मीनान हो गया आपके? नहीं हो रहा ऐसा कुछ भी? अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, पाक फ़ौज मौजूद है। आज़ाद कश्मीर के 84,000 मुरबा पे मील पे बसने वाले लोग जो हैं उनको हक़ खुद के ज़रिए उनका बुनियादी जो है उनकी तकदीर का फैसला हो सकता है। उसके अलावा कोई भी फैसला ना कोई कर सकता है, मेरी कबूल करेंगे। धांधली का तो आपको नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे प्री पोल रिगिंग के हवाले से? चूँकि कुछ इस के
एतराज़ात आए थे पीटीआई के कैंडिडेट्स के हवाले से, लेकिन नून लीग कह रही है हम धरना देंगे इस्लामाबाद में। पीपल्स पार्टी तो धरना नहीं देने जा रही है, आप मुतमईन हैं? पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ रही है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से जीतेगी और हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। धांधली के सब रास्ते आज़ाद कश्मीर में बंद कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया जी बाज़िल अली नकवी साहब की गुफ्तगू। आप सुन रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं और उनका स्पेशल एपिसोड मुलाहिजा किया, जहाँ पर जलसा किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, और बाग में भी उन्होंने जलसा किया। इमरान खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आखिरी जलसा जो है वो किया आज रावलाकोट में, त्राड़खल और इसके साथ साथ उन्होंने कोटली के अंदर किया। इलेक्शन कैंपेन जो है आज वाइंड अप हो रही है रात 12 बजे। आज रात 12 बजे से डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी और देखना यह है कि किस पार्टी का यहाँ पे ज़्यादा जोर चलता है। 25 तारीख को इस जो भी नताइज होंगे उसका तो असल तो 25 जुलाई को ही सामने आएगा, लेकिन फिल वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेन जो है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपने इख्तिताम को पहुँच रही है। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।